जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे प्यारे मित्रों, आइए आज एक ज्योतिष का बड़ी अच्छा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं कि इस शरीर के भीतर जो आत्मा है वो आत्मा किस लोक से आई है। ये इस विषय में हमारा ज्योतिष जो है बहुत ही अधिक हमको रास्ता बताता है, क्योंकि ज्योतिष एक अथाह गहरा सागर है। दुनिया का कोई भी विषय जो है इससे अलग नहीं है। आत्मा परमात्मा के बारे में हमें अपनी कुंडली से ही जानकारी मिल जाती है। हम लोग कौन सा कर्म करने वाले हैं और पूर्व जन्म में हम किन कर्मों के फलस्वरूप इस जन्म में अच्छा या बुरा फल प्राप्त कर रहे हैं। हमारी आत्मा किस लोक से आई, स्वर्ग लोक से आई, सुख भोग करके उसने जन्म लिया या दुख भोग करके जन्म लिया, या दोबारा से ही पृथ्वी लोक पर ही दोबारा से वो आत्मा आ गई। हमारे जन्म पत्री में, कुंडली में जब हम लोग देखते हैं तो हमारी आत्मा का कारक है सूर्य। सूर्य हमारी आत्मा है और सूर्य हमारा पिता है, लेकिन हमारे कर्म का कारक जो है वो है शनिदेव। हम कुंडली में ये देख करके बता सकते हैं कि शनि से सूर्य जितनी दूर होगा वो हमारी आत्मा के बारे में हमको जानकारी देता है, क्योंकि शनि कर्म है, जो कर्म हमने किए, और सूर्य हमारी आत्मा है। तो इस कुंडली के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा कर्म करने से जीव जो है उसकी आत्मा जो है किस लोक से आई है, और इस लोक में आने के बाद उसका जो दोबारा से मनुष्य का जन्म हुआ है तो मनुष्य के जन्म में वो क्या कर्म करने वाली है। क्योंकि जो हम लोग कर्म करते हैं इस जीवन में उससे हमारा प्रारब्ध बनता है। अब हम लोग जो भोग रहे हैं वो पिछला प्रारब्ध जो है हम लोग भोग रहे हैं, और अब जो हम लोग कर्म कर रहे हैं उससे हमारा नया प्रारब्ध बन रहा है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया कि जन्म लेना है या नहीं लेना ये मनुष्य के अपने हाथ में होता है। अच्छे कर्म किए, बहुत अच्छे कर्म किए कि मरने के बाद उस आत्मा का नितांत रूप में भगवान के चरणों में वास हो जाए तो वो आत्मा जन्म और मरण के बंधन से छूट जाती है। पुण्य थोड़े कम हुए, स्वर्ग की ओर चले गए, स्वर्ग का सुख भोगा, तो स्वर्ग का सुख भोगने के बाद में, स्वर्ग में जाने के बाद में उस जीव का धरती के ऊपर दोबारा से जन्म हो जाता है। लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 15वें अध्याय में कि जो मेरे धाम में एक बार प्रवेश कर लेता है अर्जुन, या जो मेरे धाम का दूर से भी दर्शन कर लेता है, वो जीव जो है जन्म और मरण के बंधन से छूट जाता है। जितने भी योनियां हैं उनको ये सौभाग्य नहीं मिला। ये सौभाग्य मिला तो हम मनुष्यों को मिला। हम अच्छे कर्म करें, ऐसे उत्तम कर्म करें कि हमारे कर्मों से भगवान जो है हमसे रीझ जाए, हमसे प्रसन्न हो जाए भगवान हमारे कर्मों से, और शरीर को छोड़ने के बाद हमारी आत्मा जो है सीधा भगवान के धाम में चली जाए। इसलिए भगवान ने इस जीव को मनुष्य का जन्म दिया। हम लोग अपना प्रारब्ध, अपना कर्म भोग रहे हैं। तो आइए कुंडली के हिसाब से कर्म की गणना, कर्मों की व्याख्या क्या है, आत्मा जो है वो किस लोक से आई है, आने के बाद वो क्या कर्म करने वाली है, मैं आपको जन्मपत्री के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। ये जन्मपत्री है, 12 भाव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव हैं। तो हम लोग पहले भाव में ही, लगन में ही शनि की स्थिति मान लेते हैं। मान लो कि किसी की जन्मपत्री में ये शनि जो है उसके लगन में है। अब देखो इस शनि से, आप थोड़ा कैमरा यहां पर ले आइए। अब शनि से सूर्य अगर दूसरे भाव में होगा तो उसका क्या फल है। किसी की भी जन्मपत्री हो, शनि से ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा,
चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये 11वां और ये 12वां भाव है। अब देखिए पहले भाव में शनि है। शनि जो है, अगर शनि से सूर्य ये दूसरे भाव में हो, दूसरे भाव में शनि बैठा हो या 12वें भाव में शनि बैठा हो, यानी हरे कृष्णा 12वें भाव में सूर्य बैठा हो, यानी कि शनि के दोनों ओर सूर्य बैठा हो, चाहे वो पहले भाव में हो, दूसरे भाव में हो, चाहे वो 12वें भाव में हो, तो वो व्यक्ति जो है, जिसकी कुंडली में ऐसी स्थिति होगी, वह व्यक्ति जो है वो उसकी आत्मा जो है स्वर्ग का सुख भोग करके धरती पर आई है। और धरती पर आने के बाद वो जो जीवन जिएगी, बड़ा राष्ट्रीय जीवन जिएगी, ठाठ बाट भरा जीवन जिएगी, उसको सब सुख सुविधाएं जो है इस जीवन में उपलब्ध रहेंगी, क्योंकि ये धन का भाव है। और शरीर को छोड़ने के बाद भी उस जीव की मुक्ति हो जाती है, क्योंकि ये 12वां भाव जो है हमको मोक्ष की ओर लेकर के जाने वाला है। तो दूसरे भाव में सूर्य और 12वें भाव में सूर्य, वह जीव स्वर्ग के सुख को भोग करके दोबारा से धरती पर आकर के उसने जन्म लिया है। अब यही सूर्य तीसरे भाव में हो या यही सूर्य 11वें भाव में हो, शनि से सूर्य तीसरे भाव में हो, देखो 1 2 3 ये तीसरा भाव है, यहाँ से गए तो ये 11वां भाव बैठेगा। शनि से सूर्य तीसरे भाव में हो किसी की भी कुंडली से, या 11वें भाव में हो, तो वो उस जीव की आत्मा पितृलोक से इस धरती पर आई है और उसको इस जीवन में अपने पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। आपने देखा भी होगा कि कई लोग पितरों की बड़ी भक्ति करते हैं, पितरों की बड़ी पूजा करते हैं, तो ये उनका शनि से सूर्य तीसरे भाव में जिनका होता है, वो अपने पितृ देवताओं को बहुत पूजते हैं, पितरों की बड़ी भक्ति वो लोग करते हैं। तो उसकी आत्मा कहाँ से आई? पितृलोक से वो आत्मा धरती पर दोबारा से आकर के उसने जन्म लिया है। अब 5वां भाव लेंगे, चौथे भाव को मैं आपको बाद में बताता हूँ। 5वें भाव में सूर्य है या 9वें भाव में सूर्य है, शनि से 5वें भाव में सूर्य हो या शनि से 9वें भाव में सूर्य हो, तो उसका फल क्या है? तो उसकी कुंडली ये बताती है कि यह जो जीव है जिसकी जन्म पत्री है, वह जीव पृथ्वी लोक से ही धरती पर दोबारा से ही आया है, अर्थात उसने पृथ्वी लोक पर आकर के जन्म लिया है। उसके कुछ पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म रुक गए थे और रुकने के बाद उसकी आत्मा जब तृप्त हुई तो दोबारा से अपने उन कर्मों को, अपने उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए उस आत्मा ने धरती पर ही दोबारा से जन्म ले लिया है। और वो जीव जब जन्म लेता है तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से इस जन्म में उसी स्वभाव को लेकर आता है और यहाँ पर आकर के अपने पूरे जीवन में वो उन्हीं कर्मों को करता है जिनसे वो मिलना चाहता था, नहीं मिल पाया, वो इस जीवन में आकर के उनसे मिलता है। और यदि कोई दोष हो तो इस जीवन में उसका फल भी उसको भोगना पड़ता है। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं छठे भाव में और 8वें भाव में। अगर शनि से सूर्य छठे भाव में आ गया, मान लो यहाँ पर बैठा है या ये 8वें भाव में बैठा है, किसी की कुंडली में शनि से सूर्य यदि छठे भाव में या 8वें भाव में बैठा है, आपको मैं एक बात और बता दूं, ये मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया कि किसी का शनि लगन में हो, उनका शनि दूसरे भाव में भी हो सकता है, तीसरे में भी हो सकता है, तो फिर इसी को लगन मान करके गिनना चाहिए। अगर शनि यहाँ पर बैठा होगा किसी की कुंडली में तो 1 2 3 ये 5वां भाव तीसरा हो जाएगा। अगर किसी का शनि यहाँ बैठा हो तो 1 2 3 छठा भाव तीसरा हो जाएगा। जहाँ पर शनि बैठा हो किसी भी खाने में,
कुंडली के, तो उसको पहला भाव मान करके उससे आगे गिनती करनी है कि सूर्य कितने भाव में शनि से बैठा हुआ है। अब बात करेंगे छठे भाव के और आठवें भाव के सूर्य की। शनि से छठे भाव में सूर्य बैठा हो या शनि से आठवें भाव में सूर्य बैठा हो, तो ये जो आत्मा है ये बड़ी रहस्यमयी है। ये पाताल लोक से आई है, और पाताल लोक से जब आई है तो इसका जीवन बड़ा रहस्यमय है। उस जीव को समझना जीवन में बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे व्यक्ति को पूर्वाभास अर्थात घटनाओं की जानकारी उसको पहले होने लगती है। आपने देखा भी होगा जीवन में कई व्यक्ति ये कहते हैं कि मुझको पहले ही पता चल जाता है कि ये घटना घटने वाली है। तो ऐसे जीव को पूर्वाभास अर्थात होने वाली घटनाओं का अंदाजा पहले से हो जाता है, क्योंकि ये रहस्य भरा जीवन जीते हैं और पाताल लोक से मृत्यु लोक पर आकर के जन्म लेते हैं। तो उनका जीवन पूरा रहस्य से भरा होता है। ये अपने मन की बात किसी को भी नहीं बताते। और अब मैंने ये भाव छोड़े हैं 1, 4, 7 और 10। ये हमारा ये केंद्र है। देखो, अब केंद्र में यदि शनि और सूर्य साथ साथ हों, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो और यहाँ पर हो, ये चारों स्थान ये केंद्र हैं 1, 4, 7 और 10। यदि इन चारों में से किसी भी भाव में शनि और सूर्य एक साथ बैठे हुए हों, तो वो जीव जो है इस जन्म में अपने पूर्व कर्मों को करने के लिए दोबारा से उसने जन्म लिया है। ये कह सकते हैं कि उसकी कुछ इच्छाएं थी, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो आत्मा इस धरती पर दोबारा से आकर के जन्म लेती है। जब वो जन्म लेती है तो उनका स्वभाव क्या होता है? दूसरे की मदद करना, और उसका मोह जो है, प्यार जो है, मोह बहुत कम होता है परिवार से, माता पिता से, भाई बंधुओं से। वो रहता घर में है लेकिन अंदर से उसका मोह थोड़ा कम ही मोह होता है। कई बार कह देते हैं कि उसका तो हमारे साथ प्यार ही नहीं है, मोह ही नहीं है। तो ऐसी आत्माएं जो है जिनका इन स्थानों में शनि सूर्य एक साथ हो, तो वो उनके अंदर मोह कम होता है। वो दूसरे के दर्द को समझने की प्रयास करते हैं, दूसरे के दर्द को दूर करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के रुके हुए कर्मों को पूरा करने के लिए वो आत्मा इस मृत्यु लोक में दोबारा आई है, और वह इस सारे सभी कर्मों को वो करते हैं। यदि कोई जीवात्मा इन कर्मों को करती है तो उस जीव की मुक्ति भी हो जाती है। तो प्यारे मित्रों, मैंने आपको सूक्ष्म रूप में ये बताया कि ये आत्मा कहाँ से आई है और जहाँ मृत्यु लोक में आने के बाद किस भाव को वो प्राप्त होगी और क्या सुख दुख भोगेगी, किस लोक से आई आत्मा, उसका स्वभाव कैसा होगा, स्वर्ग से आई आत्मा, उसका स्वभाव इस जीवन में कैसा होगा। कुछ आत्माएं कपटी स्वभाव की होती हैं, निंदित कर्म करने वाली होती हैं, और दूसरों के सुख दुख को देख करके वो ईर्ष्या करने वाली होती हैं। तो ये सारा का सारा हमें जन्म कुंडली से पता चलता है। सूर्य जो है ये हमारी आत्मा है, शनि जो है ये हमारे कर्म का कारक है, और ये दशम स्थान ये कर्म है। हमारे कर्म कैसे होंगे, उनका फल क्या होगा, यहाँ से पता चलता है। तो दशम स्थान हमारा कर्म है। तो प्यारे मित्रों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप और भी कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। अपने जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं या और भी कोई कुंडली से संबंधित, हस्तरेखा से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप करें। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि ज्ञान जो है ये सबको मिल सके। वरना ज्योतिष तो एक अथाह गहरा सागर है। ये मैंने कुछ आधारों पर, कुछ ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद इस शास्त्र को मैंने आपके मध्य में शास्त्र की बात को बताया है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर पर मुझको फ़ोन आदि व्हाट्सएप आदि कर सकते हैं। मैं अनिल कोदंड, श्याम सका। जय श्री राधे।
जय श्री कृष्ण।